हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये हम 9.3 चैप्टर में हैं एक्सरसाइज में, और क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है जिसके सरकमफ्रेंस पर ये पॉइंट्स हैं ए बी सी और ये डी है। ए और बी से सेंटर पर 60 डिग्री बन रहा है, बी और सी से जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और ए सी से यहाँ डी पर बन रहा है। ये तुमको फाइंड करना है जो यहाँ लिखा हुआ है, सब कुछ है ना। अब हम इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अब हम लिखते हैं सिंस एंगल ए ओ बी हमारे पास है कितना, 60 डिग्री गिवन है। एंगल बी ओ सी देखो ये 30 डिग्री, ये भी गिवन है, गिवन। देयरफॉर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी ये बराबर कितना हो गया, 60 प्लस 30 यानी 90 डिग्री, 90 हो गया। और इधर क्या हुआ, इधर देखो ए ओ बी और बी ओ सी दोनों मिला दे दोनों एंगल को, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। यानी देयरफॉर एंगल ए ओ बी ये बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। अब एक थ्योरम याद करो। एक थ्योरम हमारे पास है कि अगर कोई सर्कल है, उस पर कोई आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाता है वो सरकमफ्रेंस पर के एंगल का, यहाँ पर ए है मान लो, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ओ है। ये अभी 90 डिग्री तुमने दिखाया, ए ओ सी 90 डिग्री आ गया ना। ए ओ सी है ये, सॉरी ए ओ बी नहीं, ये ए ओ सी है। ए ओ बी प्लस बी ओ सी मिल के ए ओ सी, तो ये 90 डिग्री। अभी ए ओ सी 90 डिग्री हमने प्रूव किया। तो ये थ्योरम ये है कि अगर कोई आर्क सेंटर पर जो एंगल बना रहा है, देखो ये आर्क है, ये माइनर आर्क है, इधर मेजर आर्क है। तो माइनर आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो एंगल डबल होगा इसी आर्क से। इसका जो अल्टरनेट आर्क बचा, जो दूसरा आर्क बचा, उस पर कहीं भी बनाएगा, हजारों जगह बना सकता है, लेकिन सारे जगह का एंगल होगा जो वो इसका हाफ होगा। तो थ्योरम क्या है कि अब लिखेंगे सिंस एंगल ए ओ सी ये बराबर होता है ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। ये क्यों, तो लिखेंगे कि सिंस एंगल formed by an arc at center is double the angle formed by it on alternate corresponding arc। ये थ्योरम है कि एंगल फॉर्म बाय एन आर्क at the center is double the angle formed by it on alternate corresponding arc। ठीक है, इधर का आर्क से जो एंगल बनेगा सेंटर पर वो डबल होगा इधर के। देयरफॉर ये हो गया 90 डिग्री, ये बराबर हो गया ट्वाइस एंगल ए डी सी, और 2 इधर नीचे आ जाएगा, तो एंगल ए डी सी बराबर हो गया
90/2 यानी 45 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 9.3 का है और क्वेश्चन नंबर है सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस और एक कॉर्ड दोनों बराबर है। फिगर नहीं दिया हुआ है, आपको फिगर बनाना होगा कि एक सर्कल बनाएंगे जिसमें एक रेडियस OA डाला और इसी के बराबर एक AB कॉर्ड बनाया। अब इससे जो ये देखो, ये कॉर्ड सर्कल को दो हिस्से में बांट देता है, दो सेक्टर में बांट देता है। इधर माइनर आर्क हो गया और इधर मेजर आर्क हो गया। तो माइनर आर्क में भी एक एंगल बन रहा है C और मेजर आर्क में भी एक एंगल बन रहा है D। तो क्वेश्चन फाइंड करना है आपको, यही C भी फाइंड करना है और D भी फाइंड करना है। एंगल C और एंगल D बराबर व्हाट, ये आपको फाइंड करना है। दिस इज द क्वेश्चन। बहुत क्लियर है। लॉजिक इसमें इस क्वेश्चन में ये है कि आपको लगेगा कि कुछ दिया हुआ है ही नहीं। बच्चे को यही लगता है कि कुछ तो इसमें दिया हुआ नहीं, कोई एंगल तो दिया हुआ नहीं है, हम कैसे करें, कितना क्या वैल्यू निकालें। यहीं पर बच्चे की इंटेलिजेंस से काम करेगी। बच्चे को सोचना होगा कि हम आखिर एंगल कहाँ से लाएं। तो देखो, जब दे रखा है कि रेडियस और ये आर्क दोनों, ये कॉर्ड और रेडियस बराबर है, तो बच्चे का दिमाग एकदम सीधे फ्लैश करना चाहिए कि जब ये कॉर्ड और रेडियस दोनों बराबर है तो ये रेडियस तो ऐसे ही इसके बराबर है। ये इसका मतलब तीनों साइड बराबर हो गए हैं। और किसी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड बराबर हो गए तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो उसके एंगल आपको पूछने की ज़रूरत नहीं किसी को, 60-60 ईच होगा, है ना। तो पहला काम तो हम यही करेंगे कि प्रूफ में लिखेंगे कि since in circle COR OA ये बराबर है दिया हुआ AB, ये गिवन है। फिर लिखेंगे बट, यहाँ पर एक काम और करोगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर ये कर लोगे कि ज्वाइन OB को ज्वाइन कर दिया है। अब लिखेंगे बट, यहाँ पर देखो, अब बट OA इज ऑल्सो इक्वल्स टू OB। OA भी AB के बराबर है। क्यों? तो यहाँ लिखेंगे रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल बराबर होते हैं, रेडियाई RADII ऑफ सेम सर्कल। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों आपस में बराबर हो गए। OA बराबर हो गया किसके, AB के, और AB बराबर हो गया OB के। तीनों जब बराबर हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज OAB कैसा ट्रायंगल है, इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल AOB बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। ईच एंगल ऑफ, यहाँ लिख देंगे रीजन, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ठीक है ना। अब हमारे पास ये आ गया, देखो अपने आप एक नंबर डाल दो यहाँ पर। अब लिखेंगे सिंस एंगल AOB ये ट्वाइस होता है एंगल ADB का। क्यों? यहाँ पर फिर वही ये देंगे, थ्योरम लिखेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर
is double the angle at circumference, ये पूरा लिखना पड़ेगा थ्योरम, ये थ्योरम है। अब AOB आपने निकाला है अभी, देयरफॉर 60 डिग्री इक्वल्स टू, इधर हो गया ट्वाइस एंगल ADB, तो 2 नीचे आ जाएगा, एंगल ADB बराबर हो गया, एंगल ADB ये बराबर हो गया 60/2 यानी 30 डिग्री। तो एक काम तो हो गया हमारा ADB। अब हमारे पास दूसरा थ्योरम का ये हो गया। अब देखो ADB, एंगल ADB और एंगल ACB दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल है। अब हम यहाँ पर एक दूसरा थ्योरम फिर यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ से नाउ नाउ लिखेंगे एंगल ADB, देखो ADB बराबर प्लस एंगल ACB ये बराबर होता है 180 डिग्री। ADB प्लस ACB ये बराबर होता है 180। इसका थ्योरम क्या है? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये थ्योरम है, ठीक है। कहीं भी ये थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो जब अगर सर्कल पे दोनों एंगल बन रहे हैं ये। तो ये ADB अभी हमने 30 डिग्री निकाल रखा है, 30 डिग्री प्लस देखो यहाँ एंगल ACB, ये वाला ACB बराबर हो गया 180। ये 30 को उधर ले जाओ, एंगल ACB बराबर हो जाएगा कितना? 180 माइनस 30 150। ये 150 हो गया कौन? ACB, एंगल ACB 150 डिग्री therefore एंगल ACB बराबर 150 डिग्री। ये आंसर हो गया। तो हमारे दो आंसर हो गए, एक ये हो गया और एक वो जो निकाले यहाँ पर 30 डिग्री, ये तो AOB निकाले, फिर यहाँ पर एक निकाले थे ना 30 डिग्री ये। तो इस तरह से हमारा ACB और ADB दोनों निकल गया। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये 9.3 का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है जिसके सरकमफ्रेंस पर PQR पॉइंट्स हैं और इस तरह से PQR जो एंगल बन रहा है वो 100 बन रहा है और आपको प्रूफ फाइंड करना है कि इसका OPR एंगल जो बनेगा वो कितना होगा, ये बताना है आपको। ये चीज़ लिखा हुआ है, हमने लिख दिया है, ठीक है। अब हम देखो इसको कैसे करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि यह प्रूफ में देखेंगे, प्रूफ में या कहो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन चूँकि निकालना है तो सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन ये है इसका कि अगर हमने देखा कि कोई सर्कल है और कोई सर्कल पर अगर कोई आर्क, सपोज ये आर्क है, ये सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो एंगल ये डबल होगा इसी सरकमफ्रेंस से, इसी आर्क से इस पोर्शन को छोड़ के बाकी जो पोर्शन बचा उस पर कहीं पर भी एंगल बनेगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर बन रहा है तो ये एंगल इसका डबल होता है। अब यहाँ पर देखो ये आर्क है, यहाँ से थोड़ा सा
ये लग रहा है तुमको, ये आर्क देखो यहाँ से यहाँ तक, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल डबल होगा इसी आर्क से, इसके इस इतना आर्क पर नहीं बन रहा है, इस आर्क के अलावा जो बन रहा है वो उस पोर्शन पे बन रहा है, तो वो एंगल का डबल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देखो अब इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। रिफ्लेक्स इसलिए कि यह इधर छोटा है इधर बड़ा है, इसीलिए इसको रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे इसको रिफ्लेक्स एंगल POR ये बराबर होगा एंगल, ये बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एंगल PQR। रिफ्लेक्स एंगल POR ये बराबर होगा इसका ट्वाइस के। यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at center is double the angle at circumference। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखो कि ऑन डबल द एंगल एट सरकमफ्रेंस नहीं लिखेंगे बल्कि एट अल्टरनेट आर्क। Angle subtended by an arc at the center is double the angle at alternate arc। जो आर्क का इसका अल्टरनेट आर्क बचा उस पर, तो वही चीज़ यहाँ हो रहा है। अब यहाँ पर P देखो हमारे पास इसका वैल्यू दे रखा है, PQR का वैल्यू दे रखा है, तो ये हो जाएगा कितना, देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे एंगल रिफ्लेक्स एंगल का, तो इसको रिफ्लेक्स एंगल POR, ये POR ये बराबर हो गया ट्वाइस इंटू 100 यानी 200 डिग्री। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल और ये इंटीरियर एंगल, नाउ since angle POR plus reflex angle POR ये दोनों मिलकर होगा 360। अब POR हमको नहीं मालूम है, POR रहने देंगे और रिफ्लेक्स एंगल ये अभी 200 निकालें, ये बराबर हो गया 360 के। तीनों एंगल यहाँ पर पूरे एंगल मिलकर 360 होता है ना, वही। तो ये 200 इसमें से माइनस कर दो, POR ये बराबर हो जाएगा 360 माइनस 200, तो 160 डिग्री बचा। तो अंदर ये हमारा अब निकल गया, ये 160 हो गया। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल में आ जाएंगे। अब इन ट्रायंगल POR इस ट्रायंगल में एंगल POR प्लस एंगल OPR जो निकालना है हमको, OPR प्लस एंगल ORP ये तीनों मिलके होगा 180। एंगल सम
प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो वही चीज़ हमने लिखा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमारे पास देखो ये पी ओ आर हमारे पास अभी निकाल चुके हैं, पी ओ आर 160 है। इधर ओ पी आर हमको चाहिए, एंगल ओ पी आर, और इसको भी हम ओ आर पी को भी एंगल ओ पी आर लिख देंगे, एंगल ओ पी आर, ओ आर पी। देखो ओ आर पी को हमने क्या लिख दिया, ओ आर पी नहीं रख के हमने लिख दिया ओ पी आर। ओ पी आर क्यों लिखा भाई, 180। अब ओ पी आर और ओ आर पी को लिखेंगे, सिंस ओ पी आर ये एंगल बराबर है एंगल ओ आर पी के, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी ओ आर। देखो पी ओ आर में एंगल, ट्रायंगल पी ओ आर में ये पी ओ पी और ओ आर बराबर है, तो ओ पी और ओ आर जब बराबर है तो ये एंगल भी बराबर हो गया, इसीलिए हम ओ पी आर प्लस ओ पी आर 2 बार लिखे, क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180, और इसका वैल्यू तो हमने डाल दिया, ये हमको निकालना ही है, और इतना ही ओ आर पी भी इसी के बराबर है, तो वही हमने लिख दिया, इसको रिपीट कर दिया ओ पी आर 2 बार। तो इस तरह से, और उसका रीज़न भी दे दिया कि ओ पी आर को हमने डबल क्यों किया, 2 बार क्यों लिखा, वो लिख दिया हमने। अब इसीलिए अब हमारे पास क्या हो गया, ये ट्वाइस ओ पी आर हो गया, ट्वाइस एंगल ओ पी आर, ये बराबर हो गया, इधर आ गया 180 माइनस 60, 160, 20 बचा इधर, और इधर एंगल ओ पी आर, ये 2 नीचे आ जाएगा इसके, देयरफॉर एंगल ओ पी आर ये बराबर हो गया 20/2 यानी 10 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन देखो 9.3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। फिगर दे रखा है, इसमें फिगर में देखो ये BC एक कॉर्ड है, ये डायमीटर नहीं है, कॉर्ड है, इससे जो एंगल बन रहा है एक BAC, यहाँ पर एक BAC बन रहा है और ये बन रहा है। आपको दे रखा है ABC, ये एंगल दे रखा है 69, और इधर से ये एंगल दे रखा है 31, यहाँ देखो, और प्रूफ करना है ये एंगल, जिस ट्रायंगल का एंगल दिया हुआ है वो एंगल उस ट्रायंगल का वो नहीं है, ये भी ध्यान रखो। तो हम पहली बात तो ये कि हम इस ट्रायंगल में पहले तीनों एंगल निकाल लेते हैं, तीनों एंगल में तो 2 दे रखा है, तो हम पहले प्रूफ में सॉल्यूशन में हम ये कर लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंगल, देखो ABC हमारे पास है, ABC लिख देते हैं, प्लस एंगल BC ACB भी दे रखा है, ACB ये भी लिख दिया, प्लस बचा इसका एंगल BAC ये नहीं दिया हुआ, ये तीनों मिलके हो गया 180। एंगल सम प्रॉपर्टी है ना। अब ABC की जगह पर 69 डालो, दे रखा है, ACB ये भी दे रखा है 31, ये भी डाल दो 31, प्लस BAC नहीं दे रखा है, एंगल BAC को BAC ही लिखेंगे ऐसे, और इक्वल्स टू 180। इस दोनों को ऐड करो, कितना हो गया, 9 1 10, 6 3 9 1 10, 100 हो गया, प्लस
एंगल बी ए सी ये बराबर हो गया 180, यानी 100 को उधर ले चलो तो एंगल बी ए सी बराबर हो गया 180 माइनस 100, यानी एंगल बी ए सी बराबर हो गया कितना 80 डिग्री। अब हमारे पास अभी ये आया है मतलब कि एक ये एंगल जो इसका बचा हुआ था इस ट्रायंगल का वो निकल गया। अब एक थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करना होगा, वो थ्योरम आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि कोई सर्कल है और इस सर्कल में ये कॉर्ड है, मान लो ये कॉर्ड सर्कल को दो हिस्से में बांट देता है, एक माइनर सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट, और इस माइनस किसी एक सेगमेंट पे जितना भी एंगल बनेगा सब के सब आपस में बराबर होगा। ये यहाँ जितना भी बनेगा लेकिन एक सेगमेंट में होना चाहिए। उसी तरह अगर हम इधर की बात करें तो ये एंगल आपस में बराबर होगा। दूसरा इधर अगर इधर लेते हैं तो ये एंगल बराबर होगा इसी के अंदर जो बनेगा उसकी। तो ये बहुत पॉपुलर थ्योरम है सर्कल के अंदर। अब हम वही लिखेंगे कि सिंस एंगल बी ए सी, देखो बी ए सी ये बराबर होगा एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी ये क्यों बराबर होगा, तो इसको कहते हैं एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट। ये थ्योरम है, एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें ज़रा भी कहीं एग्जामिनर को एतराज़ नहीं होगा, आप सिर्फ इतना लिख दो कि एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट है इसीलिए दोनों बराबर होगा। या ये रेफरेंस हो गया इसका ये बराबर होने का, है ना। और इसके लिए थ्योरम आपको सर्कल वाले थ्योरम में दिया, देखोगे कि उसमें बहुत सारे थ्योरम दिए हुए हैं, उसमें से एक थ्योरम यही है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट का मतलब देखो एक माइनर सेगमेंट है एक मेजर सेगमेंट है, तो दोनों में से कोई भी सेगमेंट लो, मेजर में सारे एंगल बराबर होंगे, माइनर में सारे एंगल बराबर होंगे, तो सेम सेगमेंट का मतलब ये हुआ। तो एंगल बी एस सी आपने निकाला है अभी बी एस सी, तो ये बी एस सी 80 निकाला है, तो ये बराबर हो गया बी ए डी, एंगल बी डी सी जो आपसे पूछ रहा था। देयरफॉर एंगल बी डी सी बराबर 80 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बड़ी आसानी से कर सकते हो अगर थ्योरम थोड़ा सा अगर याद रखो तो। ओके, और यू देखो ये क्वेश्चन 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन इस तरह से है कि देखो ये ए बी सी डी ये पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर सरकमफ्रेंस पर, और उससे जो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं उसका ये दे रखा है कि ये एंगल बी सी 130 है, और ये भी दे रखा है कि यहाँ देखो ई सी डी ये 30 डिग्री है 20 डिग्री है। तुमको फाइंड करना है कौन सा, देखो यहाँ बी ए सी फाइंड करना है, बी ए सी ये एंगल फाइंड करना है। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन जहाँ है उस पर हम ये करेंगे, टारगेट करेंगे। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को हम सेट कर रहे हैं। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ECD है। तो इन ट्रायंगल दे रखा है ना ECD में, देखो ECD बी दे रखा है BEC। देखो ये ट्रायंगल DCE कहो, इन ट्रायंगल DCE इस ट्रायंगल में हम दे रखे, एक तो एक एंगल दे रखा है, और हम जानते हैं कि एंगल DCE देखो कहाँ है, DCE प्लस एंगल
सी डी ई, एंगल सी डी ई, ये दोनों एंगल मिलके होता है एक्सटीरियर एंगल के। ये बराबर होगा किसके, एंगल देखो यहाँ सी बी ई सी के, बी ई सी के। ये थ्योरम आप पढ़ चुके हो कि किसी ट्रायंगल में अगर हम कोई ट्रायंगल हमारा इस तरह से है तो ये दोनों एंगल मिल के होता है इस एंगल के बराबर। ठीक है, ये थ्योरम है, ये दोनों मिल के होगा इसके बराबर। तो वही चीज़ हमने लिया है, ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर हो गया ये एंगल। अब हमारे पास ये बी सी ई देखो दिया हुआ, बी सी ई दे रखा है, डी सी ई, डी सी 20 दे रखा है, प्लस सी डी ई, देखो सी डी ई हमारे पास नहीं है, सी डी ई नहीं है, लेकिन इधर ये बी ई सी जो दे रखा है, ये बी ई सी ये 130 दे रखा है। ठीक है ना, यहाँ पर जो लिखे हैं इसका रीज़न देना पड़ेगा। वो रीज़न हम पहले एक लाइन यहाँ पर उस रीज़न को मेंशन करेंगे। यहाँ पर इस थ्योरम को मेंशन करना होगा कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये उसके बाद हम वैल्यू डाल रहे हैं। अब हमारे पास अभी जैसे डालते हैं डी सी ई, देखो डी सी ई हमारे पास 20 है, प्लस सी डी ई हमारे पास नहीं है, एंगल सी डी ई बराबर ये हो गया, ये दे रखा है, बी सी हमारे पास 130 दे रखा है, यहाँ डाल दीजिए, है ना। 20 को उधर ले जाएंगे, देयरफॉर एंगल ये जो सी डी ई बचा, सी डी ई ये बराबर हो गया 130, और उसमें से इधर से आएगा 20 माइनस हो गया इसमें, तो ये कितना बचा, 110 बचा। एंगल सी डी ई, अब देखो सी डी ई, इसको हम सी डी ई तक ना रख के हम अब बोलेंगे सी डी बी तक, देयरफॉर एंगल सी टी बी बराबर हो गया 110 है ना। या ई तक नहीं रहेंगे, सी डी बी तक आ जाएंगे। अब बट ये एंगल सी डी बी जो है ये बराबर, ये सी डी बी जो है वो सी ए बी के भी बराबर है। सी ए बी जो तुमको देखो यहाँ बी एस सी दोनों बराबर है, बराबर बी एस सी के, एंगल बी एस सी। क्यों, सेम सेगमेंट, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर सेम सेगमेंट का एंगल हो, ये एक ही सेगमेंट का एंगल बराबर होते हैं सारे के सारे। यहाँ देखो, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ डी है, तो ये दोनों बराबर होते हैं। सी डी बी देखो, सी डी बी ये बराबर होगा बी ए बी डी ए बी ए डी बी ए सी। तो एंगल्स यहाँ लिख देंगे, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, और इसका वैल्यू अभी निकालें, कितना 1010, ये सी डी बी कितना निकला 1010 ना, 110 बराबर हो गया बी एस सी। देयरफॉर एंगल बी एस सी जो तुमसे पूछ रहा था बराबर 110, ये आंसर हो गया। ठीक है, देखो ये हम लोग 9.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में ये है कि एक ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल्स देखो, यहाँ गिवन इंफॉर्मेशन में ये है कि एक तो AC और जो BD डायगोनल है वो एक दूसरे को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसमें ये भी दे रखा है कि AB और BC बराबर है, और एंगल DBC देखो, DBC
ये एंगल 70 दे रखा है और एंगल BAC ये भी दे रखा है 30 डिग्री। फाइंड करना है आपको, एक तो BCD फाइंड करना है, BCD ये पूरा एंगल फाइंड करना है, और दूसरा फाइंड करना है कि ECD, देखो ECD ये वाला जो एंगल बन रहा है वो, दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये एंगल लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस एंगल BAC ये बराबर होगा एंगल BDC के। ये क्यों, तो इसको लिखेंगे एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। इतना काफ़ी है लिखना, सेगमेंट काफ़ी है कि एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करो कि कोई सर्कल है, उसमें एक ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड दो सर्कल को दो पार्ट में बांट देता है, एक इधर छोटा सा माइनर सेगमेंट, इसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। तो किसी एक सेगमेंट में जितने भी एंगल बनते हैं सब के सब इक्वल होते हैं, दो ही नहीं बल्कि हजारों बन जाए सब इक्वल होंगे, सारे के सारे इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पर तो BAC और BDC दोनों सेम सेगमेंट के एंगल हो गए, तो दोनों बराबर होंगे। बट एंगल BAC दे रखा है, BAC बराबर 30 डिग्री है गिवन, इसलिए एंगल BDC ये बराबर भी 30 हो गया। अब हमारे पास ये एंगल आ गया 30 डिग्री। अब देखो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल मिलके कितना होता है 180। तो अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस इसको इन ट्रायंगल BDC या BCD एंगल जो दे रखा है, देखो अभी BDC एक तो ये एंगल दे रखा है कि यहाँ पर देखो यहाँ DBC दे रखा है 70, तो DBC यहाँ पर एंगल DBC लिखेंगे, DBC प्लस अभी निकाले हो BDC ये भी निकाले BDC प्लस तीसरा एंगल कौन बचा, ये बचा BCD, एंगल BCD ये बराबर हो गया 180 थी। एंगल सम प्रॉपर्टी इसको कहेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसका वैल्यू BDC देखो DBC दे रखा है ना, DBC 70 दे रखा है, यहाँ 70 लिखो, प्लस BDC अभी निकाले 30 डिग्री, ये 30 डिग्री प्लस एंगल BCD ये तुमको निकालने कह रहा है, तो BCD ये 180 हो गया। अब ये दोनों मिलकर 100 हो गया, 100 प्लस BCD ये बराबर 180 हो गया, यानी BCD देयरफॉर BCD बराबर हो गया 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। अब हमारे पास BCD आ गया, ये तुमको निकालना था BCD, ये यहाँ पर आंसर लिख देंगे और इसको हम एक नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। एक आंसर तो हमारा हो गया यहाँ पर। अब हम ये भी दे रखा है इस ट्रायंगल में, देखो कि सिंस इन ट्रायंगल ABC AB बराबर है BC के, ये भी गिवन है। अब हम दूसरा पार्ट इसका देख रहे हैं, दूसरा एंगल निकालना है ये वाला। तो अगर ऐसा है तो ये दोनों साइड जब बराबर है तो एंगल बराबर होंगे, तो BAC एंगल BAC बराबर होगा एंगल BCA, एंगल BCA साइड्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ट्रायंगल में ऐसा होता है। तो ये BAC हमारे पास
निकाल रखे हैं हमने। बी सी, ये हमारे पास आ गया बी ए सी, और ये हो गया बी सी डी, बी सी ए। तो बी एस सी हमारे पास 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये भी तो बराबर बी सी ए भी 30 डिग्री हो गया। बी सी ए बराबर, देयरफॉर एंगल बी सी ए बराबर 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। देखो बी ए सी बराबर हो गया बी सी ए। क्यों? तो सेम सेगमेंट, ये दोनों साइड बराबर है तो एंगल बराबर हो गए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। और बी एस सी तो दे रखा है 30, बी एस सी 30 लिखती है, तो बी सी ए हो गया कितना? बी सी ए भी 30 हो गया। अब बी सी ए जब 30 हो गया तो पूरे हमने निकाल रखा है बी डी सी, देखो यहाँ बी सी डी निकाल रखा है ना पहले, बी सी डी, और उसमें से अगर हम बी सी ए को माइनस कर दें तो ये बच जाएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल बी सी ए, यहाँ पर जो हमको निकालना है इसमें से बी सी ए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। अब यहाँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1, देखो 1 हमारा कितना है? एंगल बी सी डी माइनस लेफ्ट साइड ये हो गया, राइट साइड इसका फिर एंगल बी सी ए, ये बराबर हो गया कितना? 80 माइनस 30। देखो राइट साइड यहाँ पर 80 माइनस 30, ये माइनस होकर 50 हो गया। और इधर देखो क्या हुआ, बी सी डी, यहाँ से पूरा एंगल में से अगर बी सी ए निकल जाता है, बी सी ए, तो ये बच जाएगा, ये माइनस होने पर क्या बच जाएगा? ई सी डी, एंगल ई सी डी, ये बराबर हो गया 50 डिग्री, जो हमसे पूछ रहा था। प्रूफ नहीं बल्कि आंसर कहो। ये कितना हो गया? 50, ये आंसर हो गया। ठीक है, बी सी डी। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ओके, थैंक यू। ये क्वेश्चन देखो, 9.3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायमीटर्स जो हैं और जिसके डायगोनल जो है वो इसके डायमीटर का भी काम कर रहा है, सर्किल के डायमीटर का काम कर रहा है। यानी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल और सर्कल का डायमीटर दोनों एक ही चीज़ है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सेंटर ओ हो गया। अब हम इस दोनों ट्रायंगल को पहले देखते हैं, ये दोनों ट्रायंगल में क्या हो सकता है। तो देखो, हम प्रूफ में यही लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल इधर से सी ओ डी, इस दोनों में देखो, यहाँ से अगर हम ओ ए लेते हैं तो ओ ए, इसका ओ ए हो गया, इसका ओ सी हो गया। ओ ए और ओ सी दोनों रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। उसी तरह ये ओ बी, इसका ओ बी अगर लेते हैं तो इसका क्या होगा? ओ डी। सेम रीजन
और स्पीच ये भी ले सकते हो एंगल, यहाँ पर बीच में ये भी लिख देते हैं कि एंगल, इससे पहले हम यही लिख लेते हैं कि एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के, ये वर्टिकली अपोजिट क्या कहेंगे, सम्मुख कोण, सम्मुख या शीर्षाभिमुख कहो ज़्यादा अच्छा होगा, शीर्षाभिमुख कोण। और दूसरा साइड यहाँ से हम ओ बी लेते हैं, दूसरा साइड ओ बी, तो इधर से हो गया ओ बी, इधर से, तो इधर से ओ डी है ना, वही रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इस तरह से देखो ये हो गया साइड, एंगल साइड, इससे हमारा ट्रायंगल ए ओ बी, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल इधर से सी ओ डी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। अब हम इससे क्या फ़ायदा हुआ हमको, यहाँ से एंगल ए ओ डी, देखो एंगल ए बी ओ इधर से सी, इधर से देखो ए बी ओ, इधर से डी सी ओ, इधर से हो गया ए बी ओ, इधर से डी सी ओ, दोनों बराबर हो गए सिपिसिटी से। दैट इज हम लिख सकते हैं ए बी ओ को ए बी डी भी लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी ये बराबर हो गया एंगल यहाँ से डी सी ए है ना, इसी को हमने लिखा है। अब इसमें कोई रीजनिंग की ज़रूरत नहीं है, ओ तक न रह के हम यहाँ तक चले गए हैं। देखो ए बी ओ तक न रह के ए बी डी तक चले गए, और यहाँ से सी डी सी ओ तक न रह के डी सी ए तक चले गए। तो अब तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। देखो ये जब ये दोनों एंगल जब बराबर हो गए तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हो गया, बट ये दोनों तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर ए बी पैरेलल हो गया किसके, सी डी के। और सिमिलरली अगर हम इसको लेते, इस दोनों ट्रायंगल को लेते, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाता। तो सिमिलरली खाली कह देंगे, सिमिलरली इधर से ए डी पैरेलल हो गया किसके, बी सी के। ये सिमिलरली कह के, अब ये अपोजिट एंगल, किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल अगर साइड्स पैरेलल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम हो गया। बट these are opposite pair of sides of quadrilateral ABCD। इसीलिए क्या कहते हैं कि ABCD इज पैरेललोग्राम। अब हम अभी हम पैरेललोग्राम कहे हैं, अभी हम इसको रेक्टेंगल नहीं कहे हैं। अब यहाँ पर हम इक्वेशन चाहे तो लिख दो, एक नंबर इसकी जरूरत। सिंस ये डायगोनल AC is a डायमीटर है, ये गिवन है। देयरफॉर डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, हाफ हाफ। तो एंगल ABC जो हो जाएगा, एंगल ABC
ये बराबर हो जाएगा एंगल ADC के, ADC के एंगल्स ऑफ सेमी सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एंगल्स ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री, है ना। देयरफॉर ये बराबर हो गया 90 डिग्री। इसीलिए पैरेललोग्राम यहाँ जो हमारा ABCD जो था, ABCD इज अ पैरेललोग्राम विथ each angle 90 degree, each angle 90 degree. Therefore quadrilateral ABCD is a rectangle proved। जिस पैरेललोग्राम का each angle 90 डिग्री हो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहलाता है। ओके, एकदम आसान है, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, एक्सरसाइज 9.3 का। इसमें ABCD एक दे रखा है कि ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में एक साइड पैरेलल, एक अपोजिट पेयर ऑफ साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, जिसमें यहाँ पर AD पैरेलल है BC के, देखो गिवन है। और नॉन पैरेलल साइड जो है यानी AB और DC दोनों में रिलेशन ये है कि दोनों बराबर है, इक्वल है। आपको प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक है। तो साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हम उसके, ये नहीं कि सर्कल ऊपर से गुजर रहा है तो साइक्लिक हो गया, उसकी प्रॉपर्टी को हम शो करेंगे, तभी हम प्रूफ कर सकते हैं इसको। तो प्रॉपर्टी क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ में, देखो कि एक कंस्ट्रक्शन, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन इसमें करना है। कंस्ट्रक्शन ये करना है कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और इस पर भी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सपोज करो कि ये परपेंडिकुलर हमने PQ कर लिया, तो ये कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, है ना, एंड DQ परपेंडिकुलर टू BC। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब हम पहला काम तो ये करते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ये दोनों इसके लिए हमारे पास क्या क्या ये है, देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 डिग्री पर है, इधर भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर पहला तो ये लिखेंगे कि इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल इधर से DQC, इस दोनों में देखो क्या क्या है। तो एक तो ये लिखेंगे कि एंगल APB बराबर है एंगल DQC बराबर 90 डिग्री, क्योंकि AP परपेंडिकुलर है BC पर एंड DQ परपेंडिकुलर है BC पर, इसलिए ये हो गया 90 डिग्री। और इसके अपोजिट एंगल के अपोजिट देखो AB है, तो AB इसका और इसका देखो BDC, ये तो दोनों इक्वल दे ही रखा है, गिवन है, ठीक है। अब बचा एक कौन सा साइड, ये बचा बीच वाला, देखो AP और इसका DQ, AQ बराबर DQ, AP बराबर DQ होगा, क्यों? तो देखो दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लिखे लाइंस,
पैरेलल लाइंस, ये हो गया। तो ये हो गया आर राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, देखो 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। आर हो गया, एच हो गया और एस हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी क्यू सी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब ये प्रूफ करने से हमको फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमने ये प्रूफ कर लिया कि ये एंगल बी और ये एंगल सी बराबर है। देयरफॉर एंगल बी बराबर हो गया एंगल सी के, सिपिसिटी से। अब यहाँ पर इसको हम नंबर डाल देते हैं, 1 नंबर डाल देते हैं इसको, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो लिखेंगे सिंस ए डी पैरेलल है बी सी के, गिवन है, और ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ये एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मिलके कितना होगा? 180। एंगल इधर से एंगल बी प्लस एंगल इधर से डी ए बी कहो, डी ए बी ये बराबर हो गया 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। ठीक है, अब ये बी और ये देखो एंगल बी के जगह पर हम एंगल सी भी डाल सकते हैं, तो इसके जगह पर अब हम एंगल सी डाल देंगे, एंगल सी प्लस एंगल डी ए बी बराबर हो गया 180। देखो अब डी के जगह पर, ये बी के जगह पर हमने सी डाल दिया, और यहाँ पर लिख देंगे कि सिंस एंगल बी बराबर है एंगल सी के, फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने प्रूफ कर रखा है। लेकिन अब देखो, अब ये तो अपोजिट एंगल हो गया, किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल जब 180 हो जाए तो वो साइक्लिक कहलाता है, यही तो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। बट these are opposite angles of quadrilateral A B C D, therefore quadrilateral A B C D is cyclic। हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 9.3 का। ये फिगर दिया हुआ, फिगर तो बड़ा डरावना सा लग रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन देखो, ये 2 सर्कल एक दूसरे को बी और सी पर कट कर रहा है, और एक लाइन ड्रॉ किया गया है बी से होकर ए बी डी, और दूसरा लाइन पी बी क्यू, और ए से पी से डी से और सी से सबको सी से मिला दिया गया है। ये क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल देखो ए सी पी और डी सी क्यू ये बराबर, डी सी क्यू कहो या क्यू सी डी बराबर है, ये प्रूफ करना है। हम कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन में यहाँ ए पी को मिला देते हैं और इधर से डी क्यू को मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन
ए पी एंड डी क्यू। हालांकि नहीं भी ज्वाइन करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा क्लियर कंसेप्ट हो जाए कि जब हम सर्कल में कोई हम कॉर्ड खींचते हैं, यहाँ पर कॉर्ड मान लो कि ए है, पी है, तो ये सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। और ये दो पार्ट में, यानी इधर माइनर पार्ट है, यानी इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं, इसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। और किसी सेगमेंट में, किसी एक सेगमेंट में, चाहे इधर या इधर, जितने भी एंगल बनते हैं सारे इक्वल होते हैं। देखो ये एंगल, यहाँ से ये एंगल, सारे एंगल इक्वल होंगे आपस में, दो ही नहीं और भी बनेंगे तब भी सारे इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखो ए पी एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में बांट दिया, इस वाले सर्कल को, तो इधर इसी ए पी से देखो ये एंगल भी बन रहा है और इसी ए पी से ये एंगल भी बन रहा है। तो हम प्रूफ में कह सकते हैं ये बात कि सिंस एंगल, देखो यहाँ ए बी पी, एंगल ए बी पी ये बराबर है एंगल ए सी पी की। इसको हम क्यों कहते हैं, तो इसको कहते हैं एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट जो हमने यहाँ दिखाया आपको कि सेम सेगमेंट का एंगल कैसे बनते हैं, तो इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, यही काम हम इधर से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इधर से अगेन अगर हम इधर से लें डी क्यू, देखो यहाँ डी क्यू से, तो डी क्यू भी यहाँ जो एंगल बना रहा है डी क्यू से, देखो ये एंगल भी बन रहा है, डी क्यू से ही ये एंगल भी बन रहा है, दोनों। तो उस सर्कल के लिए हम अगर देखें तो उस सर्कल के लिए फिर अगेन एंगल लिखेंगे। यहाँ पर देखो डी, यहाँ से लिख सकते हैं उसको क्यू बी डी, एंगल क्यू बी डी, क्यू बी डी ये बराबर होगा एंगल क्यू सी डी, क्यू सी डी। क्यों बराबर होगा, यहाँ इसको 2 नंबर डाल दो, और रीजन वही है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट है ना। बट एंगल यहाँ पर फिर देखो, यहाँ पर ये जो एंगल लिखे ए बी पी, एंगल ए बी पी ये तो बराबर है किसके, यहाँ से इसको जो लिखे हो क्यू बी डी, एंगल क्यू बी डी ये क्यों बराबर है भाई, ये तीसरा नंबर डाल दो। ये क्यों बराबर है, तो देखो वर्टिकली अपोजिट, यहाँ पर लिख दूंगा वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम जब ये देखो कि जब ये दोनों आपस में बराबर है, तो इक्वेशन 1 में कह रहे हो कि ये इसके बराबर है, इक्वेशन 2 कह रहे हो कि ये इसके बराबर है, और थर्ड में कह रहे हो कि ये दोनों बराबर है। देखो ए बी पी और क्यू बी डी ये दोनों राइट साइड बराबर है। तो हम तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम कहेंगे ये बात। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, therefore from इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों के हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि ये बराबर इसके हो, जब हम कह रहे हैं है ना, तो ये बराबर हो गया। इसलिए या तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम कर रहे हैं इसको, इसलिए लिखेंगे एंगल ए
सी पी ये बराबर हो गया किसके, एंगल क्यू सी डी के, क्यू सी डी, ठीक है। क्यू सी डी देखो जब इसका लेफ्ट साइड बराबर है, यहाँ हम कह रहे हैं ना लेफ्ट साइड बराबर है आपस में, तो राइट साइड और बराबर क्यों है, अब देख रहे हो कि वर्टिकली अपोजिट है, इसको तो कोई भी कह सकता है कि ये दोनों बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो गए आपस में, तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा इस तरह से। यहाँ यही प्रूव करना था तुमको, देखो प्रूफ में देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 9.3 का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल ए बी देखो ए बी को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया गया है और ए सी को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को डी पर कट कर रहा है, ठीक है। प्रूफ ये करना है कि डी पॉइंट इसके ट्रायंगल के साइड बी सी पर लाई कर रहा है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। आपको प्रूफ करना है कि डी पॉइंट जो है वो बी सी पर लाई कर रहा है, तो डी पॉइंट बी सी पर लाई कर रहा है, इसके लिए हम ये प्रूफ अगर कर दें कि बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब डी बी सी पर ही लाई कर रहा है। तो हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन इसमें कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि ज्वाइंट ए डी बी डी एंड सी डी, तीनों को ज्वाइन कर दिए हैं, ठीक है। डी से तीनों को ज्वाइन कर दिए। अब जरा प्रूफ में देखो, प्रूफ में हम क्या जानते हैं कि अगर कोई सर्कल है और उस पर कोई डायमीटर अगर हम खींचते हैं, तो ये सर्कल को ये डायमीटर जो है सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, और दोनों इक्वल पार्ट को हम सेमी सर्कल कहते हैं। ये सेमी मतलब हाफ, ये भी सेमी है, ये भी सेमी है। तो जब भी हम डायमीटर की बात करते हैं तो इसका मतलब सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कि इस सेमी सर्कल में इस डायमीटर से जितने भी एंगल बनेंगे सब के सब 90 डिग्री होंगे, चाहे इधर बने चाहे इधर बने, दोनों सेमी सर्कल है, ये सब के सब 90 डिग्री होंगे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना। तो अब जब ज़रा अब क्वेश्चन को देखो कि ये डायमीटर है, ए बी इज डायमीटर, तो हम लिखेंगे सिंस ए बी इज डायमीटर, अब चाहो तो इसमें सेंटर भी दे दो ओ और ओ डैश। ए बी सेंटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ, देयरफॉर इससे जो एंगल बनेगा, इस देखो इससे एंगल जो बन रहा है ए और बी से जो एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ये एंगल। तो एंगल ए डी बी ये बराबर 90 डिग्री होगा। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, ये 1 नंबर डाल दो। यहाँ पर रीजन लिखेंगे कि एंगल्स ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। अब अगेन AC is diameter of circle with center O dash, therefore यहाँ पर भी एंगल ए, देखो यहाँ से ए डी बी लिए थे, उसी तरह यहाँ पर ए डी सी ये बराबर होगा 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। और सेम रीजन एंगल ऑफ सेमी सर्कल,
ठीक है। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट साइड में ऐड होगा एंगल ADB प्लस एंगल, यहाँ से देखो ADC दोनों मिलके क्या होगा 90 प्लस 90। अब ये 180 हो गया। अब ये दोनों एंगल देखो, एंगल ADB प्लस एंगल ADC, ये दोनों मिलकर 180 हो गया। और किसी भी, आप जानते हो कि किसी लाइन पर अगर कोई इस तरह से दो एंगल मिलके अगर 180 होता है तो वो एंगल लीनियर पेयर कहलाता है। सो देयरफॉर these are linear pair, but these form कर दो, these form linear pair of angles। therefore इसका मतलब ये हुआ कि BDC is straight line that is D lies on BC। ये प्रूव हो गया, D lies on BC। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, देखो ये क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है 9.3 एक्सरसाइज का। इसमें यह है कि एक AC हाइपोटेन्यूज है। इसी हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया कि दो ट्रायंगल है ABC और ADC, दोनों राइट ट्रायंगल है। और इसका जो कॉमन हाइपोटेन्यूज है, यानी B पर 90 है, इसका D पर 90 है, तो इसका कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गया AC। इसी AC को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया गया है। अब ये सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल ये बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, हम उसमें देख रहे हैं, हमसे पूछ रहा है कि ये एंगल CAD और CBD ये दोनों बराबर होगा, ये प्रूफ करो। क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन। ओके, तो पहला काम तो हम ये करेंगे प्रूफ में। सिंस दे रखा है कि ये एंगल राइट एंगल है, सिंस एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये गिवन है, इसको 1 नंबर डाल दो। उसी तरह एंड एंगल ADC ये भी 90 डिग्री है, इसको 2 नंबर डाल दो। और ये क्यों, ये भी गिवन है कि ये दोनों 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम है और दोनों 90 है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐड करो, दोनों को ऐड करो तो एडिंग 1 and 2 दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो एंगल ABC प्लस एंगल ADC ये बराबर हो गया 90 प्लस 90, यानी 180 हो गया। देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल ADC दोनों मिलके 180 हो गया। अब देखो किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट एंगल 180 हो जाए, देखो इस क्वाड्रिलेटरल का, बट these are opposite angles of quadrilateral ABCD, है ना।
अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों मिलके अगर 180 हो रहा है तो इसका मतलब ये साइक्लिक है। बट दीज आर अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये अब बहुत बड़ा काम हमारा आ गया। अब देखो, जब क्वाड्रिलेटरल, अब लिखेंगे सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक, है ना, अब अप्रूव्ड, अभी हमने प्रूव किया ना, अब अप्रूव्ड। तो क्या होगा, जब किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो सेम सेगमेंट, अब जरा फिर से देखो, ये हम सर्कल बना रहे हैं, ये सर्कल, यहाँ एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड से इधर जो एंगल यहाँ बन रहा है और वही ये एंगल इधर बन रहा है, तो सेम कॉर्ड से अगर दो एंगल बन रहा है तो ये दोनों एंगल तो यही तो कहलाता है सेम सेगमेंट का एंगल। यहाँ पर देखो DC, ये DC से दोनों एंगल बन रहा है, ये भी और ये भी, तो हम क्या कहेंगे, ये DC, देयरफॉर देखो ये दोनों सेम एंगल है, देयरफॉर एंगल यहाँ क्या था, ये CAD है ना, CAD, देयरफॉर एंगल CAD ये बराबर होगा एंगल CBD के, एंगल CBD। ये क्यों बराबर होगा, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। और ये हमको अब इतना लिख दो, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनर को पता है कि सेम सेगमेंट का एंगल क्या होता है। इस तरह से सेम सेगमेंट का एंगल इक्वल जब आप कह रहे हो तो ये दोनों क्या कहते हैं कि यही प्रूव करना था हमें। देयरफॉर सीधे यहाँ लिख दो, हेंस प्रूव्ड, ये दोनों सेम सेगमेंट के एंगल है, इसीलिए ये बराबर होंगे और यही हमको प्रूव करना था। ओके, ठीक है, थैंक यू। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट क्वेश्चन है 9.3 का। और क्वेश्चन ये है कि एक पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल के अंदर है, यानी साइक्लिक है। गिवन है कि ये सर्कल के अंदर एक पैरेललोग्राम है। जहाँ देखो ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करेंगे और साइक्लिक वाला प्रॉपर्टी भी अप्लाई करेंगे, और प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी आपको पता है कि एक पैरेललोग्राम अगर उसके सारे एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहलाता है। तो हमारे पास गिवन जो मटेरियल है वो ये है कि ये पैरेललोग्राम है और सर्कल के अंदर है। दिस इज द क्वेश्चन। तो हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि लिखेंगे कि सिंस ABCD क्या है, ABCD इज पैरेललोग्राम, गिवन है ये बात। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे कि एंगल ABC ये बराबर होगा एंगल ADB की, ADC के। क्यों, तो यहाँ पर नंबर डालो इसको, यहाँ क्यों बराबर होगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ये बराबर होते हैं। अच्छा, अब फिर देखो, सिंस बट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये भी गिवन है, ये बात भी गिवन है कि ये साइक्लिक भी है। तो साइक्लिक की प्रॉपर्टी भी हम यूज़ करेंगे इसमें। देयरफॉर साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल ABC प्लस एंगल ABD
ABC प्लस ADC ये दोनों मिलके कितना होगा 180। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अपोजिट एंगल्स ऑफ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। अब देखोगे ये हम इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। देयरफॉर एंगल, यहाँ एंगल ABC, अब हम इसको लिख सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल ABC, 2 बार लिख देंगे, बराबर होगा 180। क्यों बराबर किए? तो सिंस एंगल ABC बराबर है एंगल ADC के फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन 1 में हमने क्या प्रूफ किया? ABC बराबर है ADC के, और यहाँ क्या प्रूफ कर रहे हैं? ABC प्लस ADC बराबर है 180। तो ABC के जगह, ADC के जगह पर हमने ABC ना लिख के, ADC ना लिख के ABC को रिपीट कर दिया। क्यों रिपीट किया? तो चूंकि ABC और ADC दोनों बराबर है, इसीलिए हम ADC की जगह पर ABC रख दिए। तो अब ABC 2ABC हो गया ना, ये हो गया 2ABC, 2 एंगल ABC, ये बराबर हो गया 180। देयरफॉर एंगल ABC ये बराबर हो जाएगा 180 अपॉन 2 यानी 90 डिग्री। एंगल ABC निकल गया हमारा, ABC बराबर 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम D को करते तो सिमिलरली एंगल ADC ये भी 90 होगा, DAB बराबर 90, एंगल DCB ये भी 90। देयरफॉर quadrilateral ABCD is a rectangle. Proved.